गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है द वैदिक एज। हमने वैदिक एज में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इससे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन को, और इस इन द वैदिक एज में हमने इसकी जो वैदिक कल्चर डेवलप हुई वह कहाँ डेवलप हुई? यहाँ हमारे इंडस और सरस्वती रिवर के मेनी ईयर्स आफ्टर न्यू कल्चर डेवलप्ड। वैदिक कल्चर कहाँ पे डेवलप हुई? इंडस एंड सरस्वती रिवर रिवर के बेसिन में वैदिक कल्चर डेवलप हुआ। तो वैदिक लिटरेचर, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और वो उस समय की वैदिक संस्कृत में लिखी गई। हमारे वेदों से हमें पता चलता है कि जो हमारा वैदिक टाइम था, जो हमारा वैदिक टाइम के बारे में हमें किससे पता चलता है? हमारी वेदों से। तो हमारे वेद कितने हैं? हमारे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे जो वेद हैं उसे उस समय लिखित रूप नहीं दिया गया था। वेदों को लिखा नहीं गया था, उसे उनके शिक्षक उन्हें बोलकर उच्चारण करते थे और उनका अनुकरण कर उनके शिष्य उसे याद करते थे। मतलब कि जो वैदिक जो जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जब इनकी रचना हुई तो यह ओरली रचना हुई थी। इसके बाद हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद और जो वैदिक एज होता है उसे 2 पीरियड में बांटा गया है। एक पहला पीरियड है ऋग्वेद, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड और पहला है अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड या तो ऋग्वेद। तो इसे हमने देखा कि ऋग्वेद और अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम देखते हैं जो हमारी सोसाइटी है, हमने इनका लाइफ स्टाइल पढ़ा। अब हम देखते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी तो सोसाइटी किस समय की? अर्ली वैदिक पीरियड की। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड के समय फैमिली वाज बेसिस ऑफ द सोसाइटी। जो फैमिली थी वह सोसाइटी पे निर्भर करती थी। जो उस समय का जो फैमिली था वो सोसाइटी पे निर्भर करता था। आ विलेज आ टाउनशिप वाज इनहैबिटेड बाय पीपल ऑफ सेवरल फैमिली। बोला जो विलेज होते थे और जो टाउन होते थे वह उसमें जो पीपल है कुछ फैमिली निवास करती थी। दे वर ऑल रिलेटेड, वही सभी रिलेटेड थे ईच अदर टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड थे। पीपल ऑफ सेवरल विलेज विलेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड जन। बोल रहा है जो पीपल थे सेवरल विलेज, एक जो कुछ गांव के जो पीपल थे वो मिलकर कलेक्टिवली उन्हें क्या बोला जाता था? जन। जैसे कि आपने सुना होगा गढ़। तो गढ़ में क्या होता था? जो राजा होते थे, राजा के अंडर में बहुत सारे गांव आते थे। तो उसी प्रकार जो जन होता था, जन के अंदर बहुत सारे गांव आते थे। एट दैट टाइम देयर वर सेवरल जनास। उस समय वैदिक एज के समय, वैदिक पीरियड के समय बहुत सारे कुछ जन थे। उनका नाम क्या था? पुरुजन, कुरुजन, यदुजन। पुरुजन, कुरुजन, यदुजन। एट द टाइम एट द टाइम ऑफ पीपल। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आर द पीपल ऑफ द विलेज, बोल रहा आर द पीपल ऑफ द विलेज टुडे रिलेटेड टू ईच अदर। बोल रहा है कि क्या आज भी जो विलेज के पीपल होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्या? तो आप बताइएगा। तो हम देखते हैं जो अपने गांव में रहते होंगे या फिर हम कभी कभी गांव घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि शहरों की अपेक्षा गांव में पीपल्स आपस में ज्यादा रिलेटेड रहते हैं। गांव के जो परिवार होते हैं एक दूसरे, हम सभी को लगभग जानते हैं, सभी से हमारा संपर्क होता है। लेकिन शहरों में यह नहीं होता है। शहरों में कभी कभी तो बड़े बड़े शहरों में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, एक ही फ्लैट में, एक ही फ्लोर में रहने वाले दो फ्लैट के आदमियों से आपस में संपर्क नहीं होता है। तो गांव के पीपल आज भी लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एट द टाइम बेसिस ऑफ वैदिक पीपल देयर वर सेवरल अदर्स हु हैड डिफरेंट लाइफ स्टाइल हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। बोल रहा है कि वैदिक पीरियड के समय कुछ ऐसे लोग थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे।
गांव में, जैसे हम गांव में जो उनके साथ रहते थे कुछ ऐसे लोग थे जो जिनकी लाइफ स्टाइल चेंज थी, उनसे ये नहीं मिलती थी, जीवन जीने का तरीका उनका एक जैसा नहीं था, या और वो संस्कृत नहीं बोलते थे, तो उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें वैदिक पीपल कॉल्ड, उन्हें वैदिक लोग बोलते थे। जो वैदिक पीपल होते थे वो उन्हें दश बोला जाता था या दस्या बोलते थे। और पानी, या फिर उन्हें पानी बोला जाता था। Sometime there would be a war between those people and the वैदिक पीपल। बोल रहा है कि कभी कभी उन दोनों में युद्ध भी हो जाता था। उन दोनों में किन में? वैदिक पीपल और जो संस्कृत नहीं बोलते, जो संस्कृत बोलते थे उन्हें वैदिक पीपल बोला जाता था, और जो संस्कृत नहीं बोले जाता था उन्हें वैदिक पीपल दस्य बोलते थे, दस्य या दस्या बोलते थे। However, as time passed, the Vedic and non-Vedic people started interacting with each other and starting learning from each other। बोल रहा है कि इसी तरह कुछ समय बाद, समय बीतने के बाद क्या हुआ? वैदिक और नॉन वैदिक पीपल्स लोग दोनों क्या किए? आपस में, अब हम कहीं पे रहते हैं और बहुत दिन साथ साथ रहते हैं, तो हम दोनों बातचीत, आपस में बातचीत होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार वैदिक और नॉन वैदिक पीपल में क्या हो गया? दोनों में संपर्क बढ़ने लगा, दोनों में इंटरेक्शन बढ़ने लगा, मेलजोल बढ़ने लगा ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को समझने लगे। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर इन द अर्ली वैदिक पीरियड, और इन द अर्ली वैदिक पीरियड ऑल द पीपल जो ऑल पीपल होते हैं विल ट्रीट इक्वली। बोल रहा है कि और अर्ली वैदिक पीरियड में और धीरे धीरे सभी एक दूसरे को समझने लगे, और उस समय सभी पीपल के साथ एक जैसा ट्रीट किया जाता था, एक जैसे बिहेव किया जाता था, समान इक्वली बिहेव किया जाता था। देयर वर नो सोशल इवल, दोनों उनमें सामाजिक विषमता नहीं थी। और सच एज द कास्ट सिस्टम, उस समय जाति व्यवस्था भी नहीं थी, और न ही अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, उस समय छुआछूत भी नहीं था। राजा, राजा का सिलेक्शन किस प्रकार होता था? तो राजा फ्रॉम द ऋग्वेद के अनुसार लर्न दैट दोज डे all the male members of a जन would select their राजा। बोल रहा है जो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, जो उस समय के लोग थे, जो जन के लोग थे, एक जन में जितने राजा होते थे, एक जन में जितने मेल मेंबर होते थे, वो सभी मिलकर राजा का चुनाव करते थे। वो सभी मिलकर क्या करते थे? राजा का चुनाव करते थे। हिज ड्यूटी वॉज लीड एट द टाइम ऑफ वार। उस राजा की ड्यूटी क्या होती थी? उस राजा की ड्यूटी होती थी कि जब कभी युद्ध हो तो क्या किया जाए? उस समय राजा उनको लीड करे, उस समय राजा उनको लीड एट द टाइम ऑफ वार, परफॉर्म योजन परफॉर्म योजनास एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बोलता है कि उस समय राजा योजनाएं बनाए और मेंटेन करे लॉ, और उस समय रूल बनाए और ऑर्डर दे। यानी कि जब कभी किससे युद्ध होता है या फिर कोई बाहरी आपदा आ गई, तो उस समय राजा क्या करे? उन्हें लीडर के रूप में योजना बनाए, लॉ मेंटेन करे और ऑर्डर दे। द पोस्ट ऑफ राजा वॉज नॉट हेरिडिटरी। बोल रहा है कि जो राजा का पोस्ट था उस समय हेरिडिटरी नहीं था, मतलब अनुवंशिक नहीं था। मतलब अनुवंशिक का मतलब, हेरिडिटरी का मतलब होता है, डिटेलिटी का मतलब होता है कि जो एक राजा हो गया तो राजा का पुत्र ही राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा होगा, फिर उसका पुत्र, इसे बोलते हैं हेरिडेटरी, अनुवंशिक। तो बोलते हैं जो वैदिक एज था उस समय जो राजा था वो हेरिडिटरी राजा नहीं होता था, उसमें राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो उन सब में योग्य होता था उसे राजा बनाया जाता था। दैट इज a son could not become a राजा after his father। बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जो बेटा है वह फिर से राजा नहीं बनेगा, अगर राजा का बेटा फिर से राजा नहीं बन सकता है, ठीक है।
The Raja has to consult his subject on important matter. बोल रहा है कि राजा से important matter के बारे में कंसल्ट किया जाता था. He could not, he could, he could not do just what he want. यह जो राजा चाहता था वही नहीं हमेशा होता था. बोल रहा है he could not do, वह नहीं कर सकता था जस्ट व्हाट ही वांट, वह जो चाहता था, जो राजा चाहता था वह नहीं कर सकता था. सो वी कैन से दैट देयर रूल वाज बेस्ड ऑन द रिपब्लिकन ट्रेडिशन. तो हम कह सकते हैं कि जो उस समय का रूल था वह रिपब्लिकन ट्रेडिशन के अनुसार था. मतलब कि ये बहुत सारे लोग जो जन के जो मेल मेंबर होते थे उन वो मिलके राजा का सेलेक्ट करते थे. राजा अपने बेटे राजा अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था. यानी कि जो राजा का सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था. और जो तो इस कारण हम उससे कह सकते हैं कि उस समय जो वैदिक एज था उसमें कौन सा ट्रेडिशन था, रिपब्लिकन ट्रेडिशन था. रिपब्लिकन मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, उसे रिपब्लिकन कह सकते हैं. और राजा जो चाहे वो भी नहीं कर सकता था. राजा को अपने मंत्रियों जो उनके जन के लोग थे उनसे कंसल्ट करके ही राजा को अपना मत अपने जो राजा ऑर्डर देता था उसे देना रहता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है. डू यू नो वेयर आर इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग अ विलेज आर अ सिटी आर टेकन टुडे. बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जो विलेज और सिटी के आजकल विलेज और सिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, कौन लेता है. तो आप देखते होंगे कि हमारे गांव और शहरों में आजकल जो पंचायत का चुनाव होता है, नगर में नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो वो आजकल जो हमारी लोकल जो विलेज होते हैं, सिटी होते हैं, उनके डिसीजन लेते हैं. व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आपने देखा होगा कि आज हम लोग इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन के बाद हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, एमपी का सिलेक्शन करते हैं और एमएलए का. तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का चुनाव करते हैं. उसी प्रकार वॉर, अब जब वॉर टाइम होता था तो क्या किया जाता था, वॉर sometime there would be war between two janas. बोल रहा है कि कभी कभी sometime कभी कभी क्या होता था, दो जन के बीच में क्या हो जाता था, वॉर हो जाता था. बिकॉज ऑफ cattle एंड posture. बोल रहा है किस कारण होता था, मवेशियों कैटल के कारण और पॉस्चर जो वॉशर लैंड होता है, जो चारागाह होता था जहाँ पे मवेशी चारा खाते थे, तो एक जगह का चारा खत्म हो गया. अगर वहां दो दो पास के अगर बड़ा सा चारागाह है और दो दो जन के लोग वहां पे चारा खा रहे हैं, एक का खत्म हो गया तो दूसरा उसमें इन्वेजन कर देता था. अब उसमें क्या हो जाता था, दोनों दो जन के लोग आपस में भिड़ जाते थे. दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट आर्मी. बोल रहे हैं कि उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं थी, उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं थी. वेन एवर देयर वाज अ नीड देयर वाज अ नीड ऑल मैन वुड गो टू फाइट. बोल रहे हैं कि जब उनको जरूरत होती थी फाइट करने की, जब जरूरत होती थी आर्मी की, तो सारे मेल मेंबर्स क्या करते थे, फाइट करते थे. द राजा वुड बी लीड देम. और उस समय राजा का काम क्या होता था, राजा उनको लीड करते थे. कैटल, वेल्थ एंड फॉस्चर एक्सेट्रा of the defeated party would be distributed by the winning Raja among the people of his जना. बोल रहा है कि अब युद्ध होगा तो कोई एक तो हारेगा और कोई एक जीतेगा. तो जो हार जाता था उसका उसके कैटल को, उसके जानवरों को, उसके वेल्थ को, मतलब उसके जो धन थे, और जो फॉस्चर लैंड होता है, जो पास्चर है, उन सबको डिवाइड कर दिया जाता था. जो विनिंग पार्टी थी, जो युद्ध को जीत जाती थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी अपने
अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी और अपने कुछ राजा रखता था और कुछ अपने पीपल के जो जन के पीपल्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। राजा वुड ओकेजनली गेट गिफ्ट, राजा को अवसरों पे गिफ्ट मिलता था, जस्ट लाइक मिल्क, घी, काऊ, व्हीट, ज्वेलर एक्सेट्रा। बोल रहा है कि उस समय राजा को कुछ कुछ अवसरों पे गिफ्ट दिया जाता था। वो गिफ्ट क्या होते थे? मिल्क, घी, काऊ, व्हीट, ज्वेलर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज जना, द पीपल ऑफ हिज जना। राजा को कभी कभी उनके जन से उन्हें गिफ्ट दिया जाता था। जन मतलब जो एक जन जिसका वो राजा होता था, तो उसके जो लोग होते थे, जो जन में लोग होते थे, वो उन्हें कभी कभी गिफ्ट देते थे, दूध, घी, मक्खन या फिर ज्वेलरी। Out of this one part beard would be kept by Raja, and the remaining would be disturbed among all the people. Out of this one part would be kept by Raja, and remain would be disturbed among all the people. Why would the people of the Jana give gifts to the Raja? बोल रहे हैं कि जो जन के पीपल थे, जो जन के लोग थे, वो राजा को क्यों गिफ्ट देते थे? तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं गॉड गॉडेस एंड यूजन। गॉड गॉडेस एंड यूजन, यहाँ देखिए द पीपल ऑफ अर्ली वैदिक ईरा, जो अर्ली वैदिक ईरा होता था, वुड परफॉर्म योजना टू प्लीज गॉड्स एंड गॉडेस। क्या करते थे कि जो अर्ली पीपल होते थे वो गॉड और गॉडेस की क्या करते थे? पूजा करते थे। दे वुड प्रे फॉर चाइल्ड, हैप्पीनेस, काउज, हॉर्स, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड विक्ट्री इन वॉर। दे वुड प्रे, कब वो प्रे करते थे? कब? चिल्ड्रन हैप्पीनेस, चिल्ड्रन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, काउज के लिए, हॉर्स के लिए, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, रोगों से मुक्ति के लिए, एंड वार, जीतने के लिए। Their main god, their main gods were इंद्रा। उनके मेन गॉड कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र किसके गॉड थे? रेन के, अग्नि फायर के, वरुण स्काई के, सूर्य सन के। दे वुड ऑफर मिल्क, दे उन्हें ऑफर करते थे। जो वैदिक पीरियड के लोग थे वह क्या करते थे? उन्हें ऑफर milk, curd, ghee, barley, etc. to the gods and recite Vedic Sukta। बोल रहा है और जो गॉड थे उन्हें एंड रिसाइट, याद करते थे, जो वैदिक सूक्त होते थे, जो वैदिक मंत्र होते थे, सूक्त, जो उन्हें क्या करते थे? उन्हें बोला जाता था। जैसे कि आज भी हम पूजा करते हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। हम अपने भगवान को जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, हम हनी होता है, जो हम उनको क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, हम उनको चढ़ाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि वो लोग भी गॉड को मिल्क, कर्ड, घी ऑफर करते थे। रिसाइड प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा करते थे। वैदिक सूक्त also had description of nature। जो वैदिक में सूक्त हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व, इसमें क्या है? नेचर के बारे में वर्णन है। एंड थॉट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व का जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में विचार दिया गया है। उसके बारे में क्या दिया गया है? थॉट, नेचर, थॉट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। The following are the greatest gift of the Vedic culture. Sanskrit. Sanskrit is an ancient language of India and is the mother of several languages। बोल रहा है जो संस्कृत है,
संस्कृत इज एन एंशियंट लैंग्वेज, संस्कृत एक एंशियंट लैंग्वेज है, प्राचीन भाषा है, इंडिया की प्राचीन भाषा है, एंड इज द मदर ऑफ सेवरल लैंग्वेज। और ये जो संस्कृत है वो बहुत ही, जो हमारी भारत में अभी बोली जाने वाली भाषाएं हैं उसकी मदर लैंग्वेज है। वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर इट इज एंशियंट लिटरेचर ऑफ इंडिया। ये क्या है, सॉरी, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर इट इज द एंशियंट। जब हमारा वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड के समय यह जो ईसापू, जब हड़प्पा संस्कृति के खत्म होने के कुछ वर्षों पश्चात जब वैदिक संस्कृति आई, तो वैदिक संस्कृति ने क्या किया, उसमें जो वैदिक जो वेद रचे गए उसे एंशियंट लिटरेचर, भारत का सबसे प्राचीन लिटरेचर है। रिपब्लिक ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस वर elected people rule of the definite period। बोल रहा है कि द ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट, यह जो गवर्नमेंट होती है उसका उसका ट्रेडिशन है, उसकी उसका जो उसकी जो प्रकृति है कि कैसा है। वे आर इलेक्टेड, जहाँ पे इलेक्ट किया जाता था, पीपुल रूल एंड फॉर अ डिफिनिट पीरियड, एक निश्चित पीरियड में के लिए राजा को सेलेक्ट किया जाता था। रिपब्लिक ट्रेडिशन, रिपब्लिक ट्रेडिशन में हमने देखा कि जन के जो मेल मेंबर होते हैं वे राजा का सेलेक्ट करते थे, और वो राजा वंशानुगत अपने बेटे को राजा नहीं बना सकता था, हेरिडेटर राजा नहीं होता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह लेटर वैदिक पीरियड होगा। अभी हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपन खूब अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।